शरणागत भजन ग्रुप के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आर्य समाज शताब्दी नगर ये बनाया है, सार शताब्दी नगर। महर्षि दयानंद आर्य समाज के जो 150 वर्ष आज स्थापना के हुए हैं, ये रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में बहुत ही विशाल उत्सव हो रहा है और आज आने का यहाँ सौभाग्य मिला। तो एक ब्लॉग बहुत दिनों बाद कोई आ रहा है शरणागत भजन ग्रुप पे, तो मेरी इच्छा हुई मैं आपको जो नहीं आ पा रहे कुछ दिखाऊं। पूरे देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं इस आयोजन में शामिल होने, और कोशिश करूँगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी जी भी यहाँ आए और बड़े बड़े संत समाज के बड़े बड़े भक्त यहाँ पर आए। हमारे मित्र संजय जी भी इस समय मेरे साथ इस उत्सव में आए हैं। मैं प्रवीण मलिक आपका स्वागत करता हूँ इस ब्लॉग में। मैंने आपको जैसे कहा था हमारा भजनों का चैनल है, पर कुछ धार्मिक उत्सव धार्मिक यात्राएं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। बहुत ही एक सिटी बनाई है रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क, जिसको जैपनीज पार्क भी कहा जाता है। तो कोशिश करेंगे यहाँ से आपको पूरा विश्व भक्त से जो विश्व आए हैं उनको दिखाएं। आप दर्शन कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और आज ये जो आर्य समाज है उसके 150वें वर्ष का जो आयोजन, बहुत ही सुंदर आयोजन, विशाल आयोजन। तो नमन है ऐसे महान संतों को जो भारत की संस्कृति को बचाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, भारत को एकजुट करने में अपना योगदान दिया। नमन है। बहुत उत्सव हो रहे हैं यहाँ। बच्चों ने आज परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा लगा। आप बता सकते हो बच्चों क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? वंदे मातरम, जो हमारा देश का सांस्कृतिक गाना है, हमारे देश का राष्ट्रीय गाना है, उसकी परफॉर्मेंस थी। कुछ हल्का सा बता सकते हो उसको यहाँ करके आप? हल्का सा एक दो लाइन वंदे मातरम में गा सकते हो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सस्य श्यामलं मातरम वंदे सजनं सुफलं बलयज शीतलं सस्य श्यामलं मातरम वंदे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल से दूर करके इंग्लिश मीडियम में ले आए हैं, पर ये जो आर्य समाज जो है हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है और हमारे बच्चों को वो शिक्षा देता है जो हमारे सनातन धर्म के लिए अनुकूल है। तो ये बच्चे और इनके परिजन बड़े मतलब बधाई के पात्र हैं, मैं कहूँगा, जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। और ये शिक्षक इनके आचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, उनके आचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा जी हैं। तो कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत आपको परिचित करा पाऊँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। देखिए बहुत बड़ा आयोजन है ये, जैसा कि लिखा है अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025, बहुत बड़ा आयोजन है। पर मैं थोड़ा सा इसका एक हिस्सा दिखा पाऊँगा। आर्य समाज वो समाज है जो बच्चों को, अगर हम शुरू से बच्चों को उसमें डाल दें, वो हमारी संस्कृति से
सनातन संस्कृति जो हमारा धर्म है, हमारे बच्चों को क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, वो उस पथ पे ले जाता है। तो मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है, मेरे लिए भी कवर करना असंभव है। पर मेरा आज ब्लॉग बनाने का यही मकसद है कि आपको, अपने बच्चों को, हम खुद अपनी संस्कृति की ओर चढ़े, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है बहुत महान है, उसका कोई अंत नहीं है। हम विदेशी संस्कृति की तरफ ना आकर्षित हों, अपनी संस्कृति की ओर जुड़े। तो मैं भी इसलिए आया और आप भी आए, और ये अवसर बहुत ही बड़ा अवसर है। तो आप इससे जुड़ें, देखें, तो कोशिश करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। और आत्मिक ज्ञान का केंद्र है, जहाँ जीवन हर आयाम को समझने, सीखने और साधने का अवसर मिलता है। महिलाओं में अलग काम हो, उम्मीद है आप आनंद ले रहे उद्योगपतियों में हैं, अलग काम हो, और थोड़ा कृषि बहुत के और कवर क्षेत्र में करेंगे अभी अलग आगे। काम हो, साहित्य के कोशिश है, क्षेत्र में यहाँ अलग हमें काम इन्विटेशन मिला, हो, वेद आने का प्रचार सौभाग्य के मिला। क्षेत्र में अलग कार्य हो, आभारी हैं। और मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी आर्य टीम हम महासम्मेलन में तैयार करें मेरे साथ कि जो संजय जी हैं। भारत में हमारे पूर्वजों की तरह इतना बड़े पुराने मजबूत साथी हैं, काम बचपन के खड़ा मित्र हो, हैं ये। जिससे ऋषि तो दयानंद आर्य स्मार्ट आप और उम्मीद है वेद आनंद का ले रहे होंगे। ज्ञान कोशिश कर रहा हूँ जन जितना तक कवर कर पहुंचे सकूं। और हमारी सेवा भाव का लोगों को बाकी पता लगे। जैसी प्रभु इच्छा। और इस दिशा में निश्चित रूप से बहुत ही विशाल प्रसादालय बनाया है। सिखाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, चाहे आप राम राज्य में देखें, महाभारत काल में देखें, उससे पहले भी यज्ञ का महत्व किसी शिक्षा का नहीं है। आप सभी विद्वान हैं, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस चीज की है कि हम सृष्टि के आदि से चली आ रही इस संस्कृति को, इस सभ्यता को सुरक्षित कैसे रखें, और वो सुरक्षित होगी रुचि के साथ साथ में ये मालूम होना चाहिए कि क्यों ये, क्योंकि जिज्ञासा जो है ओम हरिवंशी चक्र मधुवान बंदी राज जातु सुसुतः बंधुरो मत्वरीषु सौभकाशरणा रक्षति प्रदेश पुष्पदेवा ओम सतिता
आइए दर्शन करें गौ माता के। महर्षि दयानंद गोमसंवर्धन केंद्र गौशाला गाजीपुर। गिर गाय के दर्शन करें गौ माता के। ऐसा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे असली भारत, जो हमारा भारत, संतों महंतों का भारत, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हम एक उस युग में आ गए हैं जो हमारा असली भारत था। मैं इस आनंद को आपको अपने शब्दों में, वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण है वो यहाँ खड़े होके ही महसूस किया जा सकता है। जो यहाँ की खुशबू है वो अलग ही है। तो गिर माता के दर्शन करें। ये हमारे संजय जी हैं, मेरे भाई, हमारे साथ इस सफ़र में। और ये ऐसे शख्स हैं, कभी भी इनको याद करो वो हाजिर हैं। तो भाई बाबा तो एंटरटेनर है। जिस भक्ति में भक्ति है। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ कोर्ट भी बना है, एग्जीबिशन जिसको कहें, कि आपको हमारे धर्म से जुड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, लिटरेचर मिल जाएगा, आयुर्वेदिक सामान मिल जाएगा, पूजा का सामान मिल जाएगा। बहुत बड़ा है। तो बहुत आनंद आया। मैं उस आनंद को, जैसा मैंने पहले भी कहा, परिभाषित नहीं कर सकता। आज का दिन, कहते हैं ना, घर के पास ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज मेरे ख्याल 4th डे है, पर आज आना नसीब हुआ। दुनिया दूर दूर से आई है, उस परमात्मा ने आज बुलाया। उसका कोटि कोटि धन्यवाद परमात्मा का। कैसी लगी आज आपको मेरे संग की यात्रा? आपको अच्छी लगी है तो हौसला बढ़ाइएगा, कमेंट करके लिखिए और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अच्छी लगी यात्रा तो कोशिश करेंगे आगे भी ऐसी यात्राएं, बच्चों के साथ साथ ऐसी यात्रा